नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संकल्प सफलता पर। और माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से क्योंकि आज की वीडियो का लाइव सेशन नहीं हो पाया और लाइव सेशन के लिए कुछ नेट का इश्यू हो गया, नहीं हो पाई। लेकिन अभी हम आज रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ही बात करेंगे, लेकिन आपको कोर्स जो है पूरा दिया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट होंगे, उनको आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज हमारा जैन साहित्य से संबंधित जितने भी कवि हैं, जो कि क्योंकि आप जानते हैं जैन साहित्य में, अगर नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ, जैन साहित्य के जो प्रवर्तक थे वो थे ऋषभ देव। लेकिन ज़्यादातर लोग महावीर स्वामी को जानते हैं। जैन साहित्य के प्रवर्तक ऋषभ देव रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग महावीर स्वामी को जानते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋषभ देव जैन साहित्य यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन इन पर भी बनते हैं, महावीर स्वामी पर और ऋषभ देव जो प्रवर्तक हैं इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन में अगर महावीर स्वामी आता है, ऋषभ देव नहीं होते तो महावीर स्वामी को टिक करेंगे, लेकिन ऋषभ देव होते और महावीर स्वामी भी होते तो आप ऋषभ देव पर ही टिक करेंगे, क्योंकि प्रवर्तक के रूप में ऋषभ देव ही सबसे पहले जो है इसके तीर्थंकर जैन साहित्य में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए हैं। तो यही दोनों महत्वपूर्ण है और इन्हीं के ऊपर आधारित ये पूरा साहित्य, इन्हीं के उपदेशों पर आधारित हुआ है। आप जान सकते हैं इसको। एक तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं कि एक जो इन्होंने भाषा जो प्रयोग की थी महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव जी ने, तो इन सबकी भाषा थी अपभ्रंश। अपभ्रंश में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे, अपभ्रंश में। इसलिए बाद में जो जैन साहित्य लिखा गया वो अपभ्रंश में ही लिखा गया। तो अपभ्रंश का जो साहित्य है वो जैन साहित्य में जितने भी कवि आते हैं इन पर विशेष रूप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन कवियों को हम एक एक करके लेंगे आज के इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको आसान होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को देख करके आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे तो उनको भी बनाते रहिएगा। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनकी भाषा यानी कि जिनके उपदेश अपभ्रंश भाषा में थे, तो वहीं से अपभ्रंश में ही साहित्य के यानी कि जैनों के साहित्य का विकास होता रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैन तीर्थंकरों के ढंग पर ही अपभ्रंश काल में जैन साहित्य का विकास हुआ है। इसी के साथ इनके कवियों को थोड़ी इनकी इम्पोर्टेंट जो रचनाएँ हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। तो रचनाएँ इसमें देखिए, पवमचर्यु सबसे प्रसिद्ध रचना है जैन साहित्य की। पवमचर्यु, इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को जरूर लेंगे, उसी के बाद हम इन कवियों को लेंगे। तो पवमचर्यु है जो कि स्वयंभू की है। ये एक राम कथा है और इसमें 5 कांडों में ये विभाजित है। यानी कि स्वयंभू की जो पवमचर्यु है ये रामचंद्र जी के ऊपर आधारित है और ये 5 कांडों में विभाजित। जैसे तुलसीदास जी की रामायण जो है वो 7 कांडों में विभाजित है, या वाल्मीकि रामायण है वो 7 कांडों में विभाजित है, वैसे ही पवमचर्यु जो है वो 5 कांडों में विभाजित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका एक नाम है पद्मचर्यु या जैन रामायण। पवमचर्यु का एक अन्य नाम है पद्मचर्यु या जैन रामायण। फिर इसके बाद एक रचना है महापुराण, जो बहुत पूछी जाती है। रचना है महापुराण जो कि है पुष्पदंत की। ये भी अपभ्रंश के कवि हैं और जैन साहित्य के कवि हैं। अपभ्रंश के कवि हैं और जैन साहित्य के कवि हैं पुष्पदंत, जिनकी रचना है महापुराण। इनकी एक रचना और है डय कुमार चर्यु, जिसको कि नाग कुमार चर्यु भी कहा जाता है। फिर अगली रचना है भविष्यत कथा। इसको भविष्यत कहा भी कहते हैं, जो कि है धनपाल की। एक रचना है परमात्म प्रकाश जो कि है जोइंदु की। इनका एक अन्य नाम है योगेंद्र। जोइंदु का अन्य नाम जो है वो है योगेंद्र। ये रचना है जोइंद की। और इसी के साथ अगली रचना हम लेंगे चंदन बालारास, जो कि है चंदन बालारास। ये रचना भी पूछी आती है, जो कि अपभ्रंश साहित्य में है और ये है आसुग कवि की रचना है ये। और इसी में
नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ की रचना है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की है। गय सुकुमार रास ये देल्हड़ की है। और इस तरह से कनका मरमुनि की जो है वो करकांड या करकंड चरिऊ है। इस तरह से रचनाएं अपभ्रंश साहित्य में यहाँ पर प्राप्त होती हैं और इन रचनाओं की जो लिस्ट है वो आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो आपको बोर्ड पे मिल गई। इसी के बाद हम जब कवियों पर बात करेंगे तो उन कवियों की रचनाओं पर भी विशेष रूप से बात करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज के इस उसमें हम लेंगे सबसे पहले तो जैन चरित काव्य, जो कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी जैन साहित्य में जो जीवनियाँ लिखी गई, ज़्यादातर जो चरित काव्य हैं वो जीवनियाँ ही लिखी गई, किसी न किसी की, तीर्थंकर की हो सकती है, किसी महापुरुष की हो सकती हैं, तो वो जीवनियाँ ही लिखी गई जिन्हें हम जैन चरित काव्य भी कहते हैं। तो इन जैन चरित काव्य में सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, यानी कि अपभ्रंश के जो प्रमुख जैन कवि हैं उनमें हम सबसे पहले लेंगे स्वयंभू को जैन चरित्र यानी कि अपभ्रंश काव्य के प्रमुख कवियों में सर्वोपरि हैं स्वयंभू, जिनका कि समय है 8वीं सदी। शती भी लिख सकते हैं और सदी भी कह सकते हैं। 8वीं सदी इनका जो समय है वो 8वीं सदी है। और इनके विषय में बात करें तो 783 यानी कि जन्म 783 ईस्वी इनका जन्म सन माना गया है। ये कर्नाटक के निवासी थे कर्नाटक के, और कर्नाटक के सभी विद्वानों ने इनको नहीं माना है, किसी ने माना है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कर्नाटक के निवासी थे। तो इनका जन्म सन क्या है? जन्म सन है 783 ईस्वी। निवासी थे कर्नाटक के। और इसी के साथ इनके ऊपर जो विशेष क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पऊम चरिऊ, इनकी जो रचना है बहुत ही फेमस रचना है पऊम चरिऊ, जो कि राम कथा है, यानी कि राम कथा काव्य है। और इसके लिए एक विशेष बात इससे और भी जुड़ी है, आपको ये जानना आवश्यक है कि ये रचना अपूर्ण है। स्वयंभू की रचना है, प्रसिद्ध रचना है, लेकिन ये रचना अपूर्ण है। और इस अपूर्ण रचना का जो पूर्ण किया वो इन्हीं के बेटे ने, यानी कि इस अपूर्ण रचना को पूर्ण किया स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। स्वयंभू के पुत्र का नाम था त्रिभुवन, जिसने कि पऊम चरिऊ को पूर्ण किया। ये राम कथा है और अपूर्ण काव्य लिखा गया था, तो जिसे कि त्रिभुवन ने इसको पूर्ण किया, जो कि स्वयंभू के बेटे थे। और इसी के साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, साथ में इन्हें राम कुमार वर्मा जी ने ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर दो मुख्य बातें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और दूसरी बात ये आ रही है कि इन्हें राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। जब आपने शुरुआत की थी पढ़ने की, हमने जब आदिकाल को शुरू किया था उससे पहले ही हमने हिंदी के प्रथम कवियों पर बातचीत की थी, जिसमें हमने कहा था स्वयंभू यानी कि स्वयं राम। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। स्वयं राम से यानी राम से राम कुमार वर्मा, स्वयं से स्वयंभू, इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, और स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इनके जो है और रचनाओं पर, जो कि और रचनाएं इनकी कौन सी हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाऊंगी इसको। तो ये चीज़ आप जान ही गए कि जो पऊम चरिऊ है वो रचना अपूर्ण है, जो कि स्वयंभू के द्वारा लिखी गई, लेकिन उसकी अपूर्णता के कारण वो रचना पूर्ण नहीं हो सकी और उनके बेटे त्रिभुवन ने उसे पूर्ण रूप दिया है, यानी कि पूर्ण किया है। इनकी अन्य रचनाएं एक तो हो गई पऊम चरिऊ, दूसरी रचना इनकी हो गई रिट्ठडेम चरिऊ,
पवुमचर्यु, रिट्ठिडेमचर्यु, जिसमें कि कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बनता है कि स्वयंभू की किस रचना में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है, या बहुत सारी 4 रचनाएं दी जाएंगी जिसमें पूछा जाएगा निम्न में से किस रचना में कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है ये राम कथा है और ये कृष्ण कथा है, यानी कि राम के चरित्र का वर्णन पवुमचर्यु में हुआ है और कृष्ण के चरित्र का वर्णन रिट्ठिडेमचर्यु में हुआ है। इसी के बाद एक और रचना है इनकी जो कि फुटकर छंदों की रचना है, जिसे कहते हैं स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद। इस तरह से स्वयंभू के बारे में हमने सारी बातें यहाँ पर आपको बताई। और इसी के बाद हम लेंगे पुष्पदंत को। देखिए जो अपभ्रंश के कवि हैं उनमें 10 कवि हैं मुख्य रूप से, तो इन 10 कवियों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और लगभग किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से रचनाओं को नहीं पूछा गया हो या उन रचनाओं के विषय में क्वेश्चंस नहीं बने हो। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें और नोट्स में जो है अपने नोट्स भी बनाएं स्वयं से, या जो मैं भेज रही हूँ उनसे देख करके आप बनाएं, या जो भी कुछ मेन पॉइंट है उनको आप जो है पढ़ें भी, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे आगे। तो अगले कवि जो है वो है पुष्पदंत। हम पुष्पदंत को लेंगे। पुष्पदंत ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ना भी लिख सकते हैं। पुष्पदंत का जो समय है वो है 10वीं सदी, 10वीं शती पुष्पदंत। और पुष्पदंत के विषय में कि ये शैव थे, यानी कि शैव दर्शन को मानने वाले थे, शैव मत के मानने वाले थे, शैव थे। बाद में इन्होंने जो इनके आश्रयदाता थे उनके अनुरोध पर ये जैन हो गए। पहले ये शैव थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया है। पहले ये शैव यानी कि हिंदू थे, शैव थे, और बाद में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया है पुष्पदंत जी ने। तो इसी के साथ भोला शंकर व्यास एक इतिहासकार हैं, व्याकरणविद हैं, जिन्होंने कि माना है कि भोला शंकर व्यास ने कि पुष्पदंत जो हैं उन्होंने उनकी जो भाषा है उसमें जो प्राकृतिक दृश्य विधान है, छंदों का विधान है, विविध जो प्रसंग हैं और ग्रामीण जीवन का जो सजीव चित्रण है वो उन्होंने तुलना की है संस्कृत कवि माघ से। ये बहुत विशेष पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि पुष्पदंत की तुलना जो है वो की गई है संस्कृत कवि माघ से, जो कि किया है भोला शंकर व्यास ने। इनकी जो रचनाओं की भाषा है, जो उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के कारण इनकी तुलना संस्कृत कवि माघ से की गई है, जो कि पुष्पदंत से माघ की तुलना भोला शंकर व्यास जी के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अभी आपने इसके पहले स्वयंभू को पढ़ा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, लेकिन उन्हें सर्वमान्य मत से नहीं कहा जाता। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो सिर्फ राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। अगर आपसे प्रश्न आए और उसमें जो है स्वयंभू ऑप्शन में है तो उनको आप नहीं लगाएंगे, पुष्पदंत को लगाएंगे, क्योंकि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और स्वयंभू को सिर्फ राम कुमार वर्मा ने माना है और उन्होंने ही उन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अपभ्रंश का पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरा चीज कि इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को, अपभ्रंश का भवभूति। और इसी के साथ इन्हें शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है। इन्हें ही भाखा की जड़ कहा जाता है। ये कहा है शिव सिंह सेंगर ने, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं के कारण इन्हें जो है कविकुल तिलक भी कहा जाता है, काव्य रत्नाकर भी कहा जाता है। कवि कुल तिलक इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कवि कुल तिलक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है पुष्पदंत को। या जो है आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में, यानी कि हिंदी में या अपभ्रंश में काव्य रत्नाकर किसका उपनाम है, काव्य रत्नाकर किसे कहा जाता है, तो वो भी पुष्पदंत को ही कहा जाता है।
और इसी के साथ पुष्पदंत ने स्वयं को, ये तो इनके जो है अन्य लोगों ने जो नाम दिए वो हैं कि अपभ्रंश के भवभूति कहे जाते हैं, भाखा की जड़ कहे जाते हैं, कविकुल तिलक, काव्य रत्नाकर कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने स्वयं को क्या कहा, इन्होंने स्वयं को कहा है अभिमान मेरु। पुष्पदंत ने स्वयं को कहा है अभिमान मेरु। अभिमान मेरु स्वयं को कहा है। इसी के साथ इनकी रचनाओं पर बात करें तो रचनाओं में आएंगी, इधर मैं लिख देती हूँ, दिखाई तुझे पढ़ ही रहा होगा आपको फिलहाल इधर का बोर्ड हिस्सा, मुझे जहाँ तक लगता है। इनकी एक रचना है महापुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों यानी कि 63 महापुरुषों के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो इसीलिए इसको 63 महापुराण भी कहते हैं। महापुराण को 63 महापुराण भी कहते हैं क्योंकि इसमें 63 महाकवियों के यानी कि महापुरुषों के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको 63 महापुराण भी कहते हैं। दूसरी रचना इनकी है महापुराण के बाद रै कुमार चर्यु। रै कुमार चर्यु, चर्यु का तात्पर्य यहाँ पर चरित्र से है, जैसे रामचरितमानस, तो राम के चरित्र का बखान किया गया, वैसे ही चर्यु का तात्पर्य यहाँ पर चरित्र शब्द से है। तो ये रै कुमार चर्यु रचना जो है वो महापुराण यानी कि इनकी पुष्पदंत की है, जिसे कि नाग कुमार चर्यु भी कहा जाता है, इसे नाग कुमार चर्यु भी कहा जाता है। तीसरी रचना इनकी एक है जसहर चर्यु। जसहर चर्यु जिसे कि यशोधरा चरित भी कहा जाता है, यशोधरा चरित भी कहा जाता है। तो ये इनकी मुख्य 3 रचनाएं हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो महापुराण है, क्योंकि महापुराण में जो है 63 महापुरुषों के जीवन का वृत्त लिखा गया है, जीवन चरित्र लिखा गया, इसलिए महापुराण सबसे इम्पोर्टेंट है। रै कुमार चर्यु का नाग कुमार चर्यु का अन्य नाम इसका है, और जसहर चर्यु को यशोधरा चर्यु या यशोधर चर्यु भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इनके हैं। एक बार पुनः बताती हूँ। अपभ्रंश का भवभूति, पुष्पदंत, भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर, कविकुल तिलक, काव्य रत्नाकर, अभिमान मेरु। अभिमान मेरु इन्होंने स्वयं को कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पुष्पदंत को अभिमान मेरु किसने कहा है, तो स्वयं को इन्होंने कहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले कवि पर, जो कि हैं देवसेन, आचार्य देवसेन। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हिंदी में प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। श्रावकाचार और प्रथम जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं सरहपा। तो सरहपा की रचना जो है वो है दोहा कोश, जिसे कि प्रथम रचना नहीं माना जाता, और श्रावकाचार को प्रथम रचना माना जाता है। सर्व सिद्ध मत यानी सभी के मतों के अनुसार श्रावकाचार को माना जाता है। तो आचार्य देवसेन की ही रचना है श्रावकाचार। हम यहाँ पर लेंगे देवसेन को। देवसेन जिनका कि अन्य नाम है लक्ष्मी चंद्र। देवसेन का अन्य नाम जो है वो है लक्ष्मी चंद्र। ऑप्शन में अगर आपको इनके नाम पूछे जाएं तो नाम को भी ध्यान रखना है। देवसेन का जो अन्य नाम है वो है लक्ष्मी चंद्र। इसके बाद आते हैं 933 ईस्वी में। 933 ईस्वी में इन्होंने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की। 933 ईस्वी में श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की इन्होंने, जो कि एक खंड काव्य है। इसका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ये कौन सा काव्य है, तो ये है खंड काव्य। देवसेन की श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इनका उपनाम जो है वो लक्ष्मी चंद्र है। श्रावकाचार का जो प्रकाशन वर्ष है वो 933 ईस्वी है, और इसी के साथ ये खंड काव्य है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर निकल के आते हैं। इसी के साथ श्रावकाचार की एक विशेषता और है कि इसमें 250 दोहे हैं। 250 दोहे हैं जिनमें श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है, यानी कि श्रावक धर्म का प्रचार प्रसार इसके अंतर्गत किया गया है श्रावकाचार में 250 दोहों के माध्यम से। इसी के साथ जो है इनकी जो मुख्य रचनाएं उन पर भी बात कर लेते हैं। श्रावकाचार को सावधम्म दोहा भी
कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है उसे सावधम्म दोहा भी कहते हैं, सावधम्म दोहा। और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले तो श्रावकाचार ही है जो आपके सामने लिखी हुई है, बाकी नंबरिंग नहीं करेंगे हम यहाँ पर। श्रावकाचार, दूसरी रचना इनकी है दर्शनसार, दर्शनसार। एक रचना है लघुनय चक्र, नय चक्र। नए चक्रों यानी कि नए की स्थापना जो इन्होंने की थी, नए चक्रों की, वो इन्होंने लघुनय चक्र, बृहन्नय चक्र के नाम से रचनाएं की हैं, बृहन्नय चक्र के नाम से रचनाएं की हैं। एक रचना इनकी है दब्ब सहाव पयास, दब्ब सहाव पयास, जिसे कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। दब्ब सहाव पयास रचना है, मूल नाम इसका, जिसे कि द्रव्य सहाय प्रकाश भी कहते हैं। तो इस तरह से इनकी रचनाओं को हमने देख लिया, इनकी रचनाओं की यानी कि श्रावकाचार के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें थी, तथ्य थे, उन्हें भी देख लिया। तो देवसेन का इतना ही रोल था, यानी कि इतनी ही बातें थी जो कि हमें आपको बतानी थी। और साथ में जो है श्रावकाचार पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसका जो है प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, यानी कि कब संपादित हुई, कब प्रकाशित हुई। इनका लक्ष्मी चंद्र नाम पूछा जा सकता है, और श्रावकाचार के बारे में कि इसमें कितने दोहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगले कवि लेंगे हम चौथे नंबर पर धनपाल। धनपाल, इनकी जो शताब्दी है वो भी 10वीं शताब्दी है, यानी कि 10वीं शती है। धनपाल की 10वीं शती है। और इसी के साथ धनपाल की जो रचना है वो है भविष्यत कथा, भविष्यत कथा। इसे भविष्यत कहा यानी कि था की जगह पर हा भी बोला जाता है, भविष्यत कहा भी बोला जाता है। और इसमें जो है एक वणिक यानी कि एक बनिए, एक वणिक की कथा है जो कि बहुत ही उनके जीवन की स्वाभाविक घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और धनपाल को सरस्वती की उपाधि भी प्राप्त हुई है, सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई है, यानी कि इन्हें सरस्वती कहा जाने लगा था। तो इस वजह से जो है ये रचना महत्वपूर्ण हो जाती है, भविष्यत कहा, क्योंकि अपभ्रंश की रचना है इसलिए और महत्वपूर्ण है। रचनाकार पता होने चाहिए, बाकी इसके विषय में बहुत ज़्यादा डीप जो है क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भविष्यत कहा यानी भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है, तो वो है धनपाल। अगले कवि इसी क्रम में हम लेंगे जोइंदु। जोइंदु की रचना है, यानी कि इनका पहले नाम देख लेते हैं। इनका नाम जो है, अन्य नाम वो है योगेंद्र। इन्हें जोइंदु कहा जाने लगा। इनका नाम है योगेंद्र मुनि। जोइंदु का अन्य नाम है योगेंद्र मुनि। और इनकी रचना है परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश, योगसार और परमात्म प्रकाश दो रचनाएं इनकी हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, योगसार और परमात्म प्रकाश, ये रचनाएं हैं इनकी। और जिनमें जो है क्या है कि इनसे ही अपभ्रंश में इनसे ही यानी कि जोइंदु से ही अपभ्रंश में दोहा छंद यानी कि दोहा काव्य लिखने की परंपरा आगे बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन्हीं से ही दोहा छंद का आरंभ होता है, जोइंदु से ही। और इन्हें निर्गुण कवि भी माना जाता है। योगेंद्र मुनि को निर्गुण यानी कि जैसे भक्ति काल में नहीं सगुण और निर्गुण धाराएं चलती हैं, वैसे ही इसमें जो है धाराएं तो नहीं चली निर्गुण में जैन साहित्य में, लेकिन इन्हें निर्गुण माना जाता है क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और ये ईश्वर के निराकार रूप का जो है उपासना उसकी करते थे, इसलिए निर्गुण कवि कहे जाते हैं। कौन? जोइंदु। इसी के साथ अगले कवि हम लेंगे छठे नंबर पर, वो हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का अन्य नाम जो है वो है अदहमाड़। अब्दुल रहमान का अन्य नाम है अदहमाड़ और 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध
12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ इनकी जन्मशती मानी जाती है। यानी कि ना तो हम 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कह सकते हैं, संभावित है, और ना ही 13वीं शताब्दी का प्रारंभ कह सकते हैं, दोनों ही संभावित है। इसलिए इनके जन्म सन के बारे में यही फिलहाल जब भी पूछा जाएगा तो यही ऑप्शन आपका होना चाहिए, यही उत्तर होना चाहिए कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ। इसी के बाद इनकी रचना जो है वो है संदेश रासक, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जो कि एक खंड काव्य है। संदेश रासक ये एक खंड काव्य है। इसे स्नेह रासक भी कहते हैं, यानी कि संदेश रासक का अन्य नाम जो है वो स्नेह रासक भी है कहते हैं। और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। संदेश रासक में ये विरह काव्य भी कहा जाता है, विरह काव्य है, इसका अन्य नाम स्नेह रासक है। और विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा इसमें वर्णित की गई है अब्दुल रहमान यानी कि अदहमार के द्वारा। और एक मुख्य पॉइंट इसमें कि ये नक्सिक वर्णन, इसमें नक्सिक वर्णन भी किया गया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे मुनि राम सिंह पर, यानी कि राम सिंह मुनि जो है उनको लेंगे। आज के इस टॉपिक में हम 10 कवियों को लेने वाले हैं जिन्होंने कि अपभ्रंश काव्य लिखा हुआ है। अपभ्रंश कवि यानी कि जैन कवि जो अपभ्रंश भाषा में जिन्होंने काव्य रचित किए हैं। तो हमारी इस श्रृंखला में अगले कवि हैं राम सिंह, जिन्हें कि मुनि राम सिंह भी कहा जाता है। राम सिंह ये 11वीं सदी के थे। 11वीं सदी में इन्होंने पाहुड़ दोहा रचना इनकी जो है वो है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने, पाहुड़ दोहा, जिसे कि दोहों का उपहार भी कहा जाता है। यानी कि पाहुड़ दोहा से आपको पता चल रहा होगा इसे, पाहुड़ का तात्पर्य यहाँ पर उपहार से दोहे का उपहार भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी परंपरा में दोहा काव्य का विकास हुआ है। दोहा काव्य, पाहुड़ दोहा के लिखने के बाद दोहा काव्य का विकास हुआ। इसके पहले दोहे की जो परंपरा डाली थी वो डाली थी किसने? वो डाली थी जोइंदू ने। दोहा छंद का विकास जोइंदू से हुआ है, लेकिन दोहा काव्य लिखने की परंपरा का विकास किससे हुआ है? वो हुआ है राम सिंह से। इनकी एक ही रचना है पाहुड़ दोहा जो कि बहुत ही फेमस है और इसके रचनाकार ही पूछते हैं, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं पूछते, इसलिए रचनाकार यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगले कवि है हेमचंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हेमचंद्र। इनकी जो सदी है वो है 12वीं सदी। हेमचंद्र की सदी है 12वीं सदी। और ये हेमचंद्र जो है ये गुजरात के राजा सिद्धराज सोलंकी के राज्याश्रित कवि थे। सिद्धराज सोलंकी के राज्याश्रित कवि थे राजा हेमचंद्र। और इन्हीं के द्वारा जो है जो व्याकरण ग्रंथ है हिंदी का, यानी कि अपभ्रंश का जो व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन वो लिखा गया है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये इनका व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये इनका व्याकरण ग्रंथ है। और इन्हीं व्याकरण ग्रंथ के कारण इन्हें जो है कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है और प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं। और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं, ये जो हेमचंद शब्दानुशासन इसमें संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, अपभ्रंश भी है, तीनों भाषाओं के मेल से इसको लिखा गया है और इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि था वैसे यहाँ पर प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? बहुत जगह पिशल भी लिखा मिलता है, तो पिशल और हेमचंद्र दोनों को कहा जाता है। पाणिनि जो है वो प्राकृत का पाणिनि पिशल
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि हेमचंद्र अगर आपके ऑप्शन में है, पिशल नहीं है, तो आप हेमचंद्र को लगाएंगे। अगर हेमचंद्र नहीं है, पिशल है, तो आप पिशल को ऑप्शन में लगाएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य में दो चीज़ें लगभग विवादित हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिनको कि हमें इसी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, इसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल सर्वमान्य मत से प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र है, लेकिन अगर हेमचंद्र ऑप्शन में नहीं है, पिशल है, तो आप पिशल को लगाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इनकी रचनाओं पर बात करेंगे। इनकी रचनाएं जो हैं ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक हो गई, दूसरी है द्वयाश्रय काव्य, द्वयाश्रय काव्य, और एक रचना है कुमार पाल चरित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, क्योंकि ये रचना, इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि हेमचंद जी ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की जिसका नाम है कुमार पाल चरित्र। तो इसलिए ये रचना महत्वपूर्ण जाती है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी टिप्पणी की हुई है। तो कुमार पाल चरित्र रचना इनकी है। और इसी के साथ देशी नाम माला, छंदानुशासन, ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। जैन के आचार्य कहे जाते हैं मेरुतुंग, इन्हें जैनाचार्य भी कहा जाता है, यानी कि जैनाचार्य का अगर कहीं पर उल्लेख हो तो वो मेरुतुंग ही होंगे। तो मेरुतुंग जिनका जो समय है वो है 13वीं शताब्दी, समय है 13वीं शताब्दी मेरुतुंग का। और इसी के साथ इनकी जो रचना उस पर बात करेंगे। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, एक ही रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना वो भी प्रबंध चिंतामणि, जो कि संस्कृत में है। और संस्कृत में होते हुए ये इसके अंदर अनेक ऐतिहासिक कथाएं संग्रहित हैं। इसके यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये निकलता है कि संस्कृत में है प्रबंध चिंतामणि और ये अनेक ऐतिहासिक कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी कि रचना का नाम लिखेंगे प्रबंध चिंतामणि। और इस रचना से, यानी कि चिंतामणि यहाँ पर लिखा हुआ है चिंतामणि, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रीतिकाल में चले जाते हैं, वहाँ पर चिंतामणि की रचना यहाँ पर लगा के चले आते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरुतुंग को चिंतामणि से रिलेट करना बहुत आवश्यक है ना। प्रबंध चिंतामणि आचार्य जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। इस कृति के आधार पर 20वीं सदी में, यानी कि पहले जब ये रचना लिखी गई प्रबंध चिंतामणि, इसी के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचना जो है की है चारुचंद्र लेख उपन्यास, इसी के आधार पर उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। चारुचंद्र लेख उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी रचना के आधार पर लिखा हुआ है, प्रबंध चिंतामणि के आधार पर। अगले कवि लेंगे हम सोमप्रभ सूरि, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है फिर भी सोमप्रभ सूरि, इनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरि की। ये एक जैन पंडित थे। जैन पंडित का तात्पर्य यहाँ पर जैनों में भी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है हिंदू धर्म, वैसे ही जैन धर्मों में भी जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है। तो उसमें जो पंडित हैं, यानी कि जैन पंडित थे ये कौन, सोमप्रभ सूरि। और इन्होंने अपना काव्य ग्रंथ जो है वो गद्य पद्यमय, यानी कि गद्य पद्य शैली में लिखा हुआ, जिसका नाम है कुमार पाल प्रतिबोध। 13वीं शताब्दी में ये थे, ये भी 13वीं शताब्दी में थे और मेरुतुंग भी 13वीं शताब्दी में थे। ये ग्रंथ जो है वो 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है अपभ्रंश के यहाँ पर जितने भी जैन के अपभ्रंश कवियों की बात थी वो कर ली है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे तो पोस्ट करने में टाइम लगेगा, और आगे का भी ले लेती मैं। तो आगे का जो रास काव्य परंपरा है, इसी के अंतर्गत जैन काव्य परंपरा के अंतर्गत, उसे हम कल की वीडियो में लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल शायद मेरा नेट चल जाए, और नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो ही दे पाऊंगी आपको अभी। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आपको टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो को पब्लिक नहीं करती, और आप इन वीडियो को, क्योंकि मैं आपको अभी लिंक दे रही हूँ, इसको प्राइवेट भी नहीं कर रही, यानी कि उसको बंद नहीं कर रही हूँ, यानी कि आप जो है अपने जानने वालों में किसी को भी इसको
शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है और लगता है कि जो अगला कोई पढ़ने वाला है अगर उसके पास ये वीडियो जाएगी तो शायद वो यहाँ पर आकर के पढ़ने की इच्छा करे। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कर दीजिएगा जहाँ चाहें वहाँ। और उसी के साथ जो है अन्य लोगों को भी जोड़ें, आपसे रिक्वेस्ट। और साथ में कि आपके टॉपिक जो हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, पढ़ाते चल रहे हैं, इनके साथ साथ नोट्स भी बिल्कुल बनाते चलिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। और जितना भी यहाँ पढ़ते हैं उसको अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको पूरी तरह से तैयार करना है, परीक्षा की दृष्टि से आपको तैयार करना है। और ये चीज़ें जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये नेट के सिलेबस में भी हैं और नेट में भी ये पूछी जा सकती हैं। बहुत ही डीप जो है आप यहाँ पे नॉलेज पा रहे हैं, इस नॉलेज का फ़ायदा आप नेट में ज़रूर उठाइएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार पुनः कि आप जो है इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग किसी भी संस्थान में जुड़ करके ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, उन्हें पहुँचाएँ। अगर आपके परिचय में कोई है तो उसको पहुँचाएँ और साथ ही जो है मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। सभी को थैंक यू। और अगले दिन जो है हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख राष्ट्र कवियों की। धन्यवाद।